सीट, हैदराबाद की सीट, जिसे इस बार काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ओवैसी को हराना चाहती है। माधवी लता यहाँ से चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो रहा है। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी अब माधवी लता के साथ जुड़ गई है और वो कंट्रोवर्सी है मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर, यानी कि नकाब हटाकर उनका चेहरा देखकर वोटर आईडी माधवी लता ने चेक की है। मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से नकाब हटवाकर जांच की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हैदराबाद में ओवैसी को चुनाव हराने के लिए बीजेपी ने उनके गढ़ में हिंदू फायर ब्रांड नेता यानी कि माधवी लता को मैदान में उतारा है और जब भी चुनाव प्रचार किया गया कोशिश यही की गई कि वहां ध्रुवीकरण किया जाए। नवनीत राणा ने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी के बहाई की बात को बताते हुए 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड का जो मामला था उसे कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की। और अब जो है माधवी लता के साथ एक नई कंट्रोवर्सी जुड़ गई है और कंट्रोवर्सी ये है कि हैदराबाद में माधवी लता ने बुर्का हटवाकर वोटर की आईडी चेक की है। मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाकर जांच की गई है। देखिए, आरोप जो है वो लगातार लगता है जब मतदान होता है कि चेहरा छिपाकर कई बार मतदान किया जाता है और माधवी लता जो कि बूथ बूथ घूम रही हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती हैं, ओवैसी को उनके गढ़ में मात देना चाहती हैं, ओवैसी को हराना चाहती हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से नकाब हटवाकर जांच की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हैदराबाद में भी चुनाव चल रहा है। 10 राज्यों की जिन 96 सीटों पर चुनाव चल रहा है उनमें से एक हैदराबाद भी है जहां माधवी लता के साथ ये नई कंट्रोवर्सी जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक तरफ हैदराबाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो बूथ बूथ पर घूम रहे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदाताओं का जोश भी हाई नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है। पुणे में भी वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार है और क्या यहाँ पर वोटर्स का मूड है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ वोटर्स हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं? राजेंद्र दातारो, और मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ, मार्केटिंग में काम करता था। आप मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? अभी 10 साल से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब का जो भी उनका आयोजन होता है, प्रयोजन होता है, उन्होंने जो भी लोगों को कमिटमेंट किए थे उसमें से काफी कमिटमेंट उन्होंने पूरे किए हैं और उनका बहुत ही डैशिंग काम है, वो देख के हम वोटिंग कर रहे हैं। आप सर आपका नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं? मोहन कुलकर्णी, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। आप बताइए कि आपको अब तक जो मुद्दे चले हैं, जो प्रचार हुआ है, उसमें किसका चेहरा आपको ज्यादा आश्वासक लगता है? वो कोई पूछने का सवाल है क्या? मोदी जी का। मोदी जी है। हमें स्टेबल सरकार चाहिए, स्ट्रांग सरकार चाहिए। आप किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने आज का वोट किया हुआ है? आपको लगता है कि विकास हुआ है क्या बीते 5 साल में, 10 साल? जी हाँ, विकास तो बहुत हो गया 10 साल में। पहले भी विकास होता था लेकिन इतना जोरों से होता नहीं था कि इतना फास्ट नहीं होता था। तो अभी 10 साल में मोदी गवर्नमेंट जैसे आई है तो विकास ज्यादा ही हो रहा है। आपका पसंदीदा नेता कौन? ऑफ कोर्स मोदी। लगता है आपको बीते 5 साल में, 10 साल में डेवलपमेंट हुआ? काफी डेवलपमेंट, पूछने की बात नहीं सुरक्षा है। पहली है। बहुत ही अच्छा, हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। सर आप बताइए, आपका नाम क्या, आप क्या काम राजीव, क्या काम करते हैं? मैं बजाज ऑटो में था, अभी रिटायर हो गया। लगता है कि बीते 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ? बहुत हुआ है। देश की सुरक्षा पहली है और बहुत एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। कौन से मुद्दे आपके लिए अहम है जिसको ध्यान में रख के आज का वोट? तो देखिए, आपने सुना, पुणे की जो जनता है वो तो अपने जितने भी मुद्दे हैं उन्हें लेकर मैदान में उतर रही है। लेकिन इस चुनाव में यानी कि चौथे फेज में कई वीवीआईपी सीट भी हैं जहां से कई वीवीआईपी की किस्मत का फैसला आज उम्मीदवार तय कर रहे हैं। ऐसी एक सीट है बहरामपुर, पश्चिम बंगाल की, जहां से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ते हैं और इस बार अपना सिक्सर लगाने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि टीएमसी ने अधीर रंजन के गढ़ को ढहाने के लिए यहां से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा है। अधीर रंजन ममता सरकार के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आते हैं, लगातार ममता दीदी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन केंद्र में यानी दिल्ली जब आप आएंगे तो टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नजर आता है, यानी कि इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। अब क्या है बहरामपुर की सिचुएशन, वोटर्स का मूड, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बूथ बनाए गए हैं। तीनों बूथ में आपको कतारें नजर आ रही है। महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है।
अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 5 बार उन्होंने यहां से लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है और ये छठा मौका है जब एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में है। अब यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में जानेंगे लोगों से। अच्छा, आपका तो इलाका आप जानते हैं कि अधीर जगह इलाका है। हाँ। तो इस वक्त क्या लहर है? बहुत अभी तो वोट के दिन हम लोग जैसा समझ रहे थे कि बहुत हंगामा होगा, लेकिन बहुत ही शांत है। पूरा जिधर भी देखिएगा पूरा शांति है। तो अभी तक तो ठीक ही है सुबह से। हाँ। और यहाँ पर किसकी हवा चल रही है? हवा तो अभी हम लोग तो अधीर के लिए ही है। अभी उसी की हवा है यहाँ पर, तो हम लोग तो उसके साथ ही है। वो हमारे यहाँ का रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड को टक्कर देने के लिए क्रिकेटर आ गए हैं। हाँ, बट वो तो वैसे भी वो बाहर के है ना, तो हम लोग अधीर यहाँ के हैं, तो वो बाहर से है, वो कितना जानते हैं हमें। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा दादा, क्या है आपके इलाके में क्या हवा चल रही है अभी? किसकी लहर है? दादाजी अधीर चौधरी। लहर है। अच्छा, पठान जो आए हैं? আমরা অধীর চৌধুরীর উপর ভরসা করি। आपका नाम क्या है? विकास हाजरा। आप क्या करते हैं? আমি নার্সিং হোমে কাজ করি। নার্সিং হোমে কাজ করি। अच्छा, किसकी लहर चल रही है? দাদার। और पठान? পাঠান সেকেন্ডটা থেকে যাবে। आओ, आपका नाम क्या है? मेरा गोविंदा शर्मा, क्या करते हैं आप? बिजनेस। अच्छा, आपके यहाँ पर लहर किसकी है अभी? अभी देखिए लहर तो यहाँ पे दादा की चलती है, अधीर रंजन चौधरी की यहाँ पे लगती है ऐसे। और पठान? पठान साहब आए हैं बाहर से, ठीक है, मगर यहाँ पे दादा की अधीर रंजन चौधरी को लेकर अपनी बातें वोटर्स कह रहे हैं। यूसुफ पठान की भी चर्चा हो रही है। अब ये गढ़ टीएमसी छीन पाती है या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो